Hello student, today I am going to teach you mathematics subject and chapter number 5 है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स है और जो एंगल खूणा बोलते हैं जिससे हम जाविया बोलते हैं, तो लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें ऐसे ब्लैंक्स को फिलअप करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट क्या है सही हो। यहाँ नंबर 1 में है एन एंगल इज द फिगर। यहाँ लिखेंगे एंगल इज द फिगर जो फॉर्म्ड होती है बाय टू रेज, जो किरणें जो होती हैं उससे जो होती हैं किरणें मिलकर जो बनता है वो है एंगल है। तो शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे एंगल। तो एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। शेयरिंग क्या करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन एंड पॉइंट से क्या बनता है एंगल। 2 नंबर है एक्यूट एंगल। अब जो एक्यूट है एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 से जो कम होता है उसे क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 के जो नीचे होता है कम होता है उसे कहते हैं acute angle। तो an acute angle is an angle that measures less than 90 degree। 3 नंबर है dash angle is more than 90 and less than 180 degree। 90 डिग्री से क्या है ज्यादा होता है और 180 से कम होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे डेफिनेशन है ये हम याद रखेंगे। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं हम। तो एन एक्यूट जो होता है एक्यूट एंगल वो 90 क्या होता है 90 से कम होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और जो 90 जो होता है डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 4 नंबर एन एंगल हुज मेजर, एक एंगल जो है हुज जिसके क्या है मेजर जो है उसकी इज एग्जैक्टली 180, जो कैसा है करेक्टली बिल्कुल 180 ही है, इज कॉल्ड स्ट्रेट, क्या बोलेंगे उसे स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल हुज मेजर इज exactly 180 degree is called straight angle। 5 नंबर है मेजर, माप जो है उसका ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री। क्या करने का है मेजर करना है, माप जो करते हैं टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री। 6 नंबर है मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। measure of two supplementary angles add up to 180 degree। 7 number measure of an angle which is supplement of an angle of 70 is 70 degree, क्या है is 20 degree। तो जो मेजर करेंगे मापेंगे ऑफ एन एंगल विच इज कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री इज क्या है 20 डिग्री। 70 एंड 20 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 डिग्री। नाउ 8 नंबर मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 120 इज 60। 120 तो दूसरा होगा 60, तो 180 हो गया, तो हो गया सप्लीमेंट क्या है एंगल का दूसरा क्या होगा उसका मेजर कितना माप होगा 120 डिग्री इज क्या है 60 डिग्री। 9 नंबर 2 एंगल्स ऑफ अ लाइनियर पेयर एड अप टू 180 डिग्री। 10 नंबर 1 एंगल इन अ लाइनियर पेयर इज 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर जो है एंगल कितने का होगा 70 होगा, तो दूसरा होगा 110 डिग्री। तो 110 एंड 70 होगा 180। तो वन एंगल इन अ लाइनियर पेयर इज 70 डिग्री, तो द मेजर ऑफ द अदर एंगल कितने का होगा
is 110 degree. 11 number, angle AOC and angle DOB are vertically opposite angles. If angle AOC is equal to 50 degree, then angle DOB is equal to 50 degree. 12 number, if two lines intersect each other, काटती है एक दूसरे को टू पेयर्स में ऑफ, यहाँ लिखेंगे टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड. यहाँ लिखा हुआ है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है टू पेयर्स में, तो वर्टिकली जो है ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड. 13 नंबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज एक्यूट एंगल ही होगा वो. 14 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं, मेजर में इक्वल होते हैं. इक्वल इन मेजर का नाप कैसे होते हैं, सरखे होते हैं, यकसा होते हैं. तो वर्टिकली जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. नंबर 15, two lines lying in the same plane that do not intersect are called parallel lines. Two lines lying in the same plane that do not intersect are called parallel lines. Exercise number 2, fill in the blanks. बाय सिलेक्टिंग, क्या है यहाँ पर, बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. हमें ब्रैकेट में से क्या है चूज करके जो करेक्ट अल्टरनेटिव से लिखना है. नंबर 1, अ डैश हैज नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट. देखिए लाइन है, लाइन को हम कितनी भी चाहे इतनी लंबी बना सकते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. तो लाइन जो है हम कितनी भी खींच सकते, कितनी बड़ी बना सकते. नंबर 1, लाइन हैज नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट. ना इसका जो लाइन होती है हम जितनी बड़ी चाहे इतनी लंबी कर सकते हैं, ना उसका तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, नहीं तो उसका एंड पॉइंट होता है. यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. तो हम यहाँ लिखेंगे अ लाइन हैज नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट. 2 नंबर, अ डैश हैज वन एंड पॉइंट. इसका एक ही वन पॉइंट एंड पॉइंट होता है, वो है रे है, जिसे किरण बोलते हैं. अ रे हैज वन एंड पॉइंट. यहाँ है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. तो यहाँ लिखेंगे अ रे हैज वन एंड पॉइंट. 3 नंबर में है, हम जो रे है पी क्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंटेड करेंगे. तो रे पी क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज रे पी क्यू. ऐसे यहाँ पर बताया है, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेड करेंगे. फोन नंबर, रे ए बी एंड रे ए सी फॉर्म्स क्या करते हैं, एंगल बी ए सी क्या फॉर्म करेंगे, कैसे क्या बनेगा, एंगल बी ए सी यहाँ पर है ब्रैकेट में है, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए. बट और राइट आंसर हम लिखेंगे एंगल बी ए सी. 5 नंबर है, द कॉमन पॉइंट वेयर एंगल फॉर्म्स इज कॉल्ड वर्टेक्स. वर्टेक्स है, यहाँ आर्म है और रे है, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं. तो द कॉमन पॉइंट वेयर एंगल फॉर्म्स, जो एंगल बनते हैं, इज कॉल्ड वर्टेक्स. 6 नंबर है, एंगल एम एन ओ एंड एंगल पी क्यू आर. डैश एंगल्स इफ एंगल एम एन ओ इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 55 डिग्री. यहाँ ब्रैकेट में है सप्लीमेंट्री, कोरस्पॉन्डिंग एंड कम्प्लीमेंट्री. Our right answer is complementary angles. 7 number, if two angles are supplementary as well as vertically opposite angles,
then each angle measures 90 degree. In bracket 45, 90 and 180, we write here 90 degree. यह है 45 degree, 90 degree and 180 degree, we write only 90 degree. 8 number, if two parallel lines are intersected, काटते हैं by a transversal, then a pair of alternate angle is क्या होंगे, इक्वल. इन ब्रैकेट है कम्प्लीमेंट्री, इक्वल और सप्लीमेंट्री. वी राइट हियर क्या कैसे होंगे, वो होंगे इक्वल. 9 नंबर, अ सप्लीमेंट एंगल of a right angle measures 90 degree. क्या है, सप्लीमेंट एंगल इज अ राइट एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का. इन ब्रैकेट है 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. राइट आंसर इज 90 डिग्री. 10 नंबर, वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स. यहाँ पर है 0, 1 और 2. वी राइट हियर 2. 11 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मैक्स. जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, सुई के कांटे होते, घड़ी के कांटे होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक्यूट एंगल एट 1 AM. हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मैक्स एक्यूट एंगल एट 1 AM. इन ब्रैकेट है एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज. 12 नंबर, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मैक्स एंगल एट 6 PM, वो है स्ट्रेट एंगल. इन ब्रैकेट में है एक्यूट, स्ट्रेट एंड ऑब्ट्यूज. राइट आंसर इज स्ट्रेट. द सप्लीमेंट, 13 नंबर, द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल. The supplement of an acute angle is always obtuse angle. In bracket है acute, right and obtuse. We write here obtuse angle. Number 14, an angle which is double of its supplement is 120 degree. In bracket में है 60 degree, 120 degree and 180 degree. In blanks we write 120 degree. 15, sum of interior. Sum of interior angles on the same side of transversal of two parallel lines is 180 degree. कितना होगा, 180 degree. इन ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90 degree, 120 degree and 180 degree. We write here 180 degree. Question number 3. Select the proper option A, B, C or D from the given options so that the statement becomes true, and write that in the box. Number 1. If one angle of a linear pair is obtuse. If one angle of a linear pair is obtuse, then the other angle must be acute. यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन है A obtuse, B acute, C right and D straight. Our right answer is B acute. In box we write B. 2 number, a line segment has 2 end points. रेखाखंड बोलते हैं हम. a line जो सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट has 2 end points. इन ऑप्शन में है A line, B line segment, C ray and D transversal. तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट. इट्स जो इसका है कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेटर है यहाँ पर है B, so we write here B. Number 3, if two lines intersect each other at a right angle,
A dash pairs of supplementary angles are formed. Number 3, if two lines intersect each other at right angle, the dash pairs of supplementary angles are formed. In option A1, B2, C3 and D4, right answer is 4 and its corresponding letter is D. We write here D. 4 number, if angle A and angle B are supplementary angles, then dash A angle A is equal to angle B minus 180 degree, B angle A is equal to angle B minus 90 degree, C angle A plus angle B is equal to 90 degree and D angle A is equal to 180 minus angle B. The right answer is D है, angle है angle A is equal to 180 degree minus angle B. Its letter is D, so we write here D. 5 number, when transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on same side of transversal is dash A complementary, B supplementary, C acute and D linear pair. Right answer is B supplementary. 6, if a line is transversal to 3 lines, the dash points of intersection are there A0, B1, C2 and D3. The right answer is यहाँ आएगा 3 points of intersection are there. Its corresponding letter is D, so we write here D. 7 number, the measure of the supplementary angle. 7 number, the measure of the supplementary angle of the complementary angle of an angle. The width measure 15 degree is dash A 30 degree, B 75 degree, C 105 degree and D 165 degree. Right answer is C 105 degree. The measure of the जो माप है complementary angle of the supplementary angle of an angle with measure 138 degree is dash A 42 degree, B 48 degree, C 12 degree and D 138 degree. Our right answer is 48 degree. इसकी क्या है, corresponding letter B है, तो यहाँ लिखेंगे B. 9 number, dash linear pair of angles. Linear pairs of angles are formed by two intersecting lines. तो कितने बनेंगे, 4 linear pairs बनेगी of angles की are formed by two intersecting lines. In option 1, B2, C3 and D4, we write here 4. Its corresponding letter is D, so we write here D. 10 number, the measure of the angle. Forming linear pair with an angle with measure 62 degree is dash A 62 degree, B 14 degree, C 28 degree and D 118 degree. Our right answer is 118 degree. Its corresponding letter is D, so we write here D. Now question number 4, identify the following pair. हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. पेयर एज कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल एंगल्स. नंबर 1 में है 110 डिग्री और 17 डिग्री. 70 डिग्री होगी तो दोनों मिला के क्या होगा, ये होगा सप्लीमेंट्री. जो होगा 180 का होगा टोटल, तो होगा सप्लीमेंट्री. 2 में है 55 डिग्री एंड 35 डिग्री. कितना होगा, 90 डिग्री होगा, वो होगा कम्प्लीमेंट्री.
3 नंबर में है, देखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये तो कम्प्लीमेंट्री तो होगा, लेकिन क्या है ये इक्वल भी है। यहाँ लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री है और इक्वल भी है, वो लिखना है हमें। अब यहाँ देखिए इक्वल इक्वल है, तो ये लिखेंगे कंप्लीट कम्प्लीमेंट्री और लिखेंगे इक्वल। कैसा है ये? कम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल। अब देखिए यहाँ भी 90, यहाँ 90 है। अभी सप्लीमेंट्री होगा 180 होगा इसका आंसर, प्लस करेंगे तो अब 4 में है 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक तो है ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, सप्लीमेंट्री है और ये इक्वल भी है, तो यहाँ लिखेंगे 19 डिग्री या 90 डिग्री है, 90 90 180 तो होगा सप्लीमेंट्री और इक्वल। 5 नंबर में है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब दोनों का प्लस करेंगे तो होगा 180 डिग्री, और ये भी क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन 5, राइट द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग टेबल। यह है मेजर ऑफ द एंगल गिवन, ये गिवन है, हम इसकी प्लस करेंगे। अब मेजर ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 32 प्लस 58 करेंगे तो होगा 90, 54 में 36 ऐड करेंगे तो होगा 90, और 85 डिग्री जो है 54 डिग्री एंड 36 डिग्री तो भी 90, यहाँ 32 डिग्री 58 डिग्री करेंगे तो 90, 85 डिग्री में 5 करेंगे तो होगा क्या होगा? ये 90 है जी, ये क्या है? कम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ हो गया ये 118 और 118 डिग्री, 162 का कुछ भी नहीं, यहाँ पर डैश करेंगे। अब इसी तरह 32 को 148 में मिलाएंगे तो 180, यहाँ भी ऐसे ही होगा। 54 126 डिग्री और 126 डिग्री यहाँ भी होगा तो वही 180 होगा। इसी तरह 85 डिग्री है, उसमें भी 95 करेंगे तो 180, इस तरह यहाँ भी होगा। 118 डिग्री में 62 डिग्री और यहाँ भी 62 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 आंसर आएगा। और 162 डिग्री में क्या है, यहाँ पर ऐड करेंगे 18 डिग्री, यहाँ भी 18 डिग्री, आंसर होगा 162। जैसे क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है और ये है फॉर्मिंग, क्या है? एंगल फॉर्मिंग लाइनियर पेयर, दोनों के सरखे होंगे, कॉमन होंगे, जैसे होंगे सिमिलर होंगे। अब देखिए यहाँ पर है मेजर ऑफ दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जितने यहाँ है 32 डिग्री वो भी यहाँ भी 32 डिग्री होंगे। 54 तो 54 डिग्री, 85 डिग्री तो 85 डिग्री, 118 डिग्री तो 118 डिग्री सेम होंगे। 162 डिग्री तो यहाँ भी होंगे 162 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन फिगर पर से हमें लिखना है। यहाँ पर नंबर 1 में है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल AMC, तो इसका होगा एंगल DMB। क्या होगा? DMB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। इसी तरह 2 में है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल AMD। यहाँ बनेगा AMD। अब यह लाइनियर है पेयर, लाइनियर पेयर ऑफ एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMD, या तो होगा, और L जो है एंगल AMC। 4 नंबर में है लाइनियर पेयर ऑफ एंगल BMD इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल BMC और एंगल AMD। 5 नंबर में है एंगल BMC प्लस एंगल CMA इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। 6 नंबर में है इफ एंगल CMB इज इक्वल टू 40 डिग्री देन एंगल BMD इज इक्वल टू होगा 140 डिग्री, क्योंकि दोनों का प्लस करेंगे हमारा आंसर होगा 180। तो यहाँ है, अगर क्या है एंगल CMB इज इक्वल टू 40 डिग्री हो तो क्या है, देन एंगल BMD इज इक्वल टू 140 डिग्री। 7 नंबर में है से वेदर दी फॉलोइंग द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, जो पेयर दी गई एंगल्स की इज लाइनियर है या नहीं,
लाइनियर और नॉट, टिक राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग करना है। यह है नंबर 1 में है एंगल ए बी सी। एंगल बी क्या है, ए बी सी एंड एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी ये राइट है दोनों, ये एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी यहाँ लिखेंगे, राइट मार्क करेंगे। 2 नंबर में है एंगल ई बी सी। एंगल ई बी सी एंड एंगल एफ बी डी। एंगल ई बी सी और एंगल यहाँ है एफ बी डी, ये रॉन्ग है, ये बनते नहीं है पेयर बराबर, एंगल्स की पेयर नहीं बनती है। 3 नंबर में है एंगल ई बी सी। एंगल क्या है, ई बी सी, ई बी सी, एंगल ई बी डी ये राइट है, पेयर बनती है एंगल ई बी सी एंड एंगल ई बी डी, यहाँ हम लिखेंगे, राइट मार्क करेंगे। 4 नंबर में है एंगल एफ बी डी। एंगल एफ बी डी एंड एंगल एफ बी सी। एफ बी सी यहाँ लिखेंगे, राइट मार्क, ये पेयर बनती है तो यहाँ लिखेंगे हम, राइट मार्क करेंगे। 5 नंबर है एंगल ई बी सी। एंगल क्या है, ई बी सी एंड एंगल ई बी एफ। ई बी एफ ये बनते नहीं है पेयर, यहाँ क्रॉस मार्क करेंगे। 6 नंबर में है एंगल ई बी ए। ई बी ए एंड एफ बी डी ये पेयर नहीं बनती है तो यहाँ भी हम करेंगे, रॉन्ग मार्क करेंगे। ओके, नाउ 8 नंबर क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फिगर। क्या है, जो उसका है मेजर है, मेजर एंगल सी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 40 डिग्री। 2 नंबर में है मेजर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और 3 में है जो है एम एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ 140 डिग्री। 4 नंबर में है क्या है, एम जो है उसका मेजर एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है यहाँ, डी ओ बी लिखेंगे यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। 5 में है एम जो है उसका मेजर क्या है, एंगल डी ओ क्यू इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 140 डिग्री। 6 में है जो है मेजर एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे 50 डिग्री। एक्सरसाइज नंबर 11, मैच द लिस्ट। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड आंसर भी राइट एंड आंसर। नंबर 1 इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 2 नंबर 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 3 नंबर 180 डिग्री टू 360 डिग्री एंड 4 नंबर में है 0 डिग्री एंड 5 नंबर इज 90 डिग्री। 6 नंबर 180 डिग्री एंड 7 नंबर 360 डिग्री। In section B, A 0 angle, B right angle, C straight angle, and D obtuse angle, E acute angle, F है reflex angle, and G complete angle. Now we match section A to section B. Number 1 is 0 degree to 90 degree. We match with एक्यूट एंगल। ये क्या कहलाएगा, जो उसके बीच का होता है वो 0 से 90 तक का क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। वी मैच 1 to E, 2 नंबर 90 डिग्री टू 180 डिग्री। वी मैच विथ D ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर 90 से लेके 180 जो बीच के होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री टू 180 डिग्री we match with D obtuse angle, so we write here 2 to D. Now 3 number 180 degree to 360 degree. 180 degree to 360 degree we match with F reflex angle.
क्या कहलाते हैं ये? रिफ्लेक्शन एंगल। नाउ वी मैच नंबर 3 टू F। 3 को किससे मैच करेंगे? 3 विथ F। नाउ 4 नंबर 0 डिग्री। 0 डिग्री इज अ जीरो एंगल। वो क्या कहलाएगा? जीरो एंगल। 0 डिग्री ए जीरो एंगल। वी मैच नंबर 4 विथ ए जीरो एंगल। 5 नंबर है 90 डिग्री। 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हम मैच करेंगे राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो वी मैच 5 विथ बी। 5 को हम बी से मैच करेंगे। 6 नंबर 180 डिग्री है। 180 डिग्री वी मैच विथ सी स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। वी मैथ क्या मैच करेंगे? 106 से किससे मैच करेंगे? सी स्ट्रेट एंगल। वी मैच द 6 विथ सी। 180 डिग्री टू स्ट्रेट एंगल क्या होगा? उससे मैच करेंगे हम स्ट्रेट एंगल से। 7 नंबर में है 360 डिग्री। 360 डिग्री वी मैच विथ जी कंप्लीट एंगल। ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल।